फ्रेंड्स, आज 26 मई 2022 और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे पेंशन की, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन की। क्या हमें कम्यूटेशन ऑफ पेंशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और 10 मई 2022 सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया और वो आया दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स के फेवर में और स्पेशल लीव पिटीशन डिसमिस कर दी गई। कम्यूटेशन ले या ना ले ये डिपेंड करता है आपकी फंड्स की इमीडिएट रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि यदि आपको कम्यूटेशन ले लिया जो कि 40% है, उसके बाद आगे आने वाले 15 सालों तक आपको 40% पेंशन कम मिलेगी। नो डाउट डियरनेस अलाउंस उसी पेंशन पर विदाउट कम्यूटेशन वाले पर बना रहता है, कोई थंब रूल नहीं है। आपकी टैक्स ब्रैकेट यदि आप 50 लाख से कम की इनकम में हैं तो आप ले 31 पॉइंट, यदि आपकी इनकम 10 लाख से नीचे है तो स्लैब रेट डिफरेंट हो जाएगा। यदि आपकी 5 करोड़ से ऊपर है तो इफेक्टिव टैक्स रेट डिफरेंट होता है, तो ये पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। आप एक जो गुड फील फैक्टर होता है कि आपकी पेंशन 1.5 लाख है, आप कैसा महसूस करते हैं, कैसा इस अंदाज को लेते हैं, या 40 लाख और फिर आपको आगे आने वाले सालों में पेंशन मिलेगी 1 लाख। हो सकता है आपको जो 40 लाख रुपीस मिले वो जिनके साथ आप रह रहे हैं वो आपके ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, पेरेंट्स हैं, बेटा है, बेटी है, दामाद है, ऐसे लोगों के बीच में जो आप रहते हैं तो उनकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट आएगी। आपके पास 40 लाख रुपीस पड़ा है, इन आगे आने वाले 15 सालों में हो सकता है कि आप जो 40 लाख रुपए आपने कम्यूटेशन का लिया वो आपके पास ना रह पाए, वो आपसे चला जाए और फिर आपको पेंशन जो मिलनी है वो तो अनकम्यूटेड ही मिलनी है 60%। हर महीने जो आपको विदाउट कम्यूटेशन कराकर जो पैसा मिलेगा, आपके बच्चे, आपके रिलेटिव्स, उनको आप ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे। यहाँ बात टैक्स की नहीं है, यहाँ बात ये नहीं है कि आपने जो कम्यूटेशन का पैसा मिला उसको आपने कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लगा दिया, उससे क्या इंटरेस्ट आया, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे जैसे आप ओल्ड एज की तरफ जाते हैं आपको मन की शांति चाहिए, आपको तन की शांति नहीं मिलेगी। धीरे धीरे बीमारियां बढ़ती हैं। आपका जिंदा रहना आपकी फैमिली को पेंशन का अमाउंट ज़्यादा दिलवाएगा यदि आप कम्यूट नहीं कराते। और ऐसा हो नहीं सकता कि आपके पास 40 लाख रुपया पड़ा हो और आपके बेटे को जरूरत हो और आप उसको मना कर दें। कई बार आपकी हालत ऐसी हो सकती है आप चाहकर भी मना नहीं कर पाएंगे। आप अपनी पूरी पेंशन लेंगे, आपको अच्छा फील होगा। यदि आपको ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए कि आपको घर से निकलना पड़ गया तो भी आप उस पेंशन में जो ओल्ड एज होम है, जो लग्जरियस ओल्ड एज होम है, वहाँ पर रह सकते हैं। वहाँ पर आपको 5 स्टार की फैसिलिटी मिलती है। ऐसा मैंने देखा है कि बच्चों ने अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर दिया, अमेरिका बुला लिया और फिर उनका आने वाला जीवन दुखी कर दी। यदि आपके पास फुल पेंशन होगी तो ये आपको हर महीने एक अच्छी मोटी रकम मिलेगी। जो आपका कम्यूटेशन का पैसा है एक मुश्त रकम, वो तो आपको चाहिए ही नहीं, वो तो आपको ग्रेचुटी से, लीव एनकैशमेंट से, आपके पीएफ का पैसा वो तो आपके पास है ही। आप इस मोटी रकम को इन्वेस्ट करने के चक्कर में ना पड़े कि उस पर इंटरेस्ट ज़्यादा आएगा, कितना टैक्स कटेगा। आप हर महीने चैन की बल से आराम की ज़िंदगी, जब तक आप जिंदा हैं आपको पेंशन बड़ी हुई मिलेगी, ये आपको सुकून ज़्यादा देगी। 65 की एज पर रिटायर होते हैं, अब आपकी एज 70 है। आप ये मत सोचिए कि वो 38 लाख रुपया, 40 लाख रुपया आपको बच्चों को ज़्यादा खुश बनाएगा, ऐसा नहीं। आपने 2 करोड़ छोड़ा, 5 करोड़ छोड़ा, 5 करोड़ में 40 लाख और भी जुड़ गया तो कहीं उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन आप वो सोचें कि आपकी पेंशन
40,000 रुपीज कम हो गई। बार बार इस गुड फील फैक्टर को इंपॉर्टेंस देता हूं। आपको कहने में अच्छा फील होगा कि आपकी पेंशन 1.5 लाख रुपया है, बजाय कि 40 लाख रुपए की आपने एफडी करा दी। वो एफडी तो ऑलरेडी आपके पास है, लेकिन आपके कहने को पेंशन मंथली 1 लाख रुपया रह गई। हमें मालूम है कि फैमिली पेंशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है इस तरह से कैलकुलेशंस जो टैक्स की आप कर रहे हैं, जो आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, क्या ऐसे लाइफ में होता है? आप 20 लाख रुपए की गाड़ी में सफर करते हैं, उसको कभी कैलकुलेट कीजिए कितने किलोमीटर वो गाड़ी चली, कितना पेट्रोल खर्चा, उसका कॉस्ट आपने 100 रुपए से ज्यादा दिया है। वही उबर, वही ओला आपको 15 रुपए पर किलोमीटर मिल जाती है, लेकिन जो सुकून मिलता है, जो अच्छा फील होता है, वो आपकी अपनी गाड़ी में होता है। शादियों पर लड़कियां लहंगा शादी का 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए का लेती है। जिंदगी में कितनी बार पहन, एक अपनी शादी, एक बार देवर की शादी में हो सकता है, ननद की शादी में हो सकता है, लेकिन बार बार नहीं पहना जाता वो। तो कई बार लाइफ ये कैलकुलेशंस पैसों की छोड़ दीजिए। मन की शांति बहुत इंपॉर्टेंट। मन की शांति मैं आपको बताता हूँ, कहता हूँ, समझाता हूँ। आपकी ज्यादा पेंशन, आपको ज्यादा सुख का अनुभव। आपने अपने बच्चों को 25 साल पाला, 30 साल पाला, लड़के को एजुकेशन दी, लड़की को एजुकेशन दी, उनके लिए घर बनाए। आप आज मांग कर देखिए, बच्चा आप लड़का हो या लड़की हो, 1 लाख रुपया पर मंथ, क्या वो हर महीने लगातार पेंशन के रूप में दे पाएगा? माई आंसर इज नो। वो बेटा, वो बेटी, पैसा है उसके पास, लेकिन वो 2-4 महीने के बाद कोई ना कोई बहाना शुरू हो जाएगा। पापा जी इस बार खर्चे ज्यादा है, इस बार इनकम कम है। आपने उनको 40 साल 45 साल, वो आपको हर महीने लाख रुपया 1.5 लाख रुपया नहीं देंगे, लेकिन गवर्नमेंट जहां आपने सर्विस की 40 इयर्स, वो आज सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आपके फेवर में हुआ, आपने इसके लिए दुआएं की, आपने केस लड़ा सिंगल बेंच में, डिवीजन बेंच में, हाई कोर्ट में, और ये का शुक्र है कि आप उस मुकाम पर पहुंच गए और आपको अवसर मिल रहा है कि आप लाख रुपया पेंशन लें या 1.5 लाख रुपया पेंशन। जहां आपने सर्विस की वहां आपको इनकम हो रही है पर मंथ, उसकी चिंता आप छोड़ दें कि आपको 30% स्लैब रेट लग गया। आपकी 1.5 लाख रुपया पेंशन है, आप सुख का अनुभव करें ये सोचकर कि आपकी पेंशन टैक्स के बाद 1 लाख, 1/3 गवर्नमेंट के लिए छोड़ दें। हम हमेशा सिर्फ इनकम टैक्स को बोझ समझते हैं। जो इनकम टैक्स का पैसा दिया हुआ है, जो गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है, उसी से आपको आप अंत में एक बार ध्यान दीजिएगा, कंपटीशन का पैसा क्या आपको सुख देगा? वन टाइम आपके पास 40 लाख रुपए आ गया, आप अपने बेटे को, बेटी को, दामाद को, डॉटर ला को एक बार 40 लाख रुपए दे दे, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन हर महीने जो आपको 40,000 रुपीज इंक्रीज पेंशन मिलेगी, उसमें बच्चे के बर्थडे पर, अपने डॉटर लॉ के बर्थडे पर, अपनी लड़की के बर्थडे पर, दामाद के बर्थडे पर, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के बर्थडे पर आप धीरे धीरे खर्च करें। उस 40,000 रुपए से खर्च करें, देना वो आपको अच्छा लगेगा, अच्छा फील कराएगा। और जब तक आप जिंदा हैं, पिताजी की पेंशन, ससुर की पेंशन 1.5 लाख रुपए है, उनको भी अच्छा फील करवाएगा। इस 40 लाख रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा आपके बैंक बैलेंस में। ऑलरेडी आपके पास बैंक बैलेंस है, ऑलरेडी आपके पास एसेट्स,